राजस्थान में लगातार कुछ दिनों से कोरोना अपने निचले स्तर पर जा रहा है, यानी कि कोरोना अब दम तोड़ता नज़र आ रहा है। उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कल देर शाम अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन प्रतिष्ठानों के स्टाफ का 60 से अधिक % वैक्सीनेशन किया जा चुका है, उनको शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी कि जिन दुकानदारों ने अभी भी अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन नहीं कराया है, उनको छूट के दायरे में नहीं रखा गया है। उनको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक की छूट मिलेगी। लेकिन जिन दुकानदारों ने 60% से अधिक अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करा दिया है, उनको अतिरिक्त छूट की सुविधा मिलेगी। और 30 जून तक राजस्थान में शादी विवाह के समारोह को प्रतिबद्ध रखा है। उसमें अगर आप शादी समारोह करने जा रहे हैं 30 जून से पहले, तो घर में केवल और केवल 11 जनों की अनुमति होगी। और 1 जुलाई के पश्चात राजस्थान में जो शादी समारोह आयोजित होंगे, उसमें 40 जनों की संख्या अधिकतम रखी गई है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे अब धार्मिक स्थल भी खुलने वाले हैं, जिनका समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रहेगा। आपसे राजसमंद एक्सप्रेस यही विनती करता है कि कोरोना नियमों में छूट तो दी जा रही है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, हमें लापरवाही नहीं करनी होगी। राजसमंद में पिछले कुछ दिनों से दिन भर उमस रहती है, दिन भर गर्मी हद से ज़्यादा परवान पर है। लेकिन शाम का यह समय आता है और थोड़ा मौसम सुहाना होता है, बादल उमड़ कर आते हैं, लगता है मानो आज इंद्रदेव मेहरबान हो जाएंगे। लेकिन इंद्रदेव मेहरबान हो नहीं रहे हैं यहाँ, जबकि आज 4 भुजा क्षेत्र के आसपास इलाके, पड़ासली, मांडावाड़ा टोल इलाके, यहाँ पर बहुत ही मूसलाधार वर्षा देखी गई। लेकिन उसके थोड़ा सा आगे आने पर वापस वही हालात, मौसम सुहाना, लेकिन बारिश के आने का कोई अता पता नहीं है। जैसे जैसे मानसून पास आ रहा है, वैसे वैसे अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। उसी के तहत नाथद्वारा में सनाड्य समाज नवयुग मंडल और वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 51 पौधे का आज वृक्षारोपण किया गया। आज नाथद्वारा में गणेश टेकरी के आसपास अरण्य संस्थान द्वारा किए जा रहे 10,000 पौधों के संकल्प में सहभागी बनते हुए समाज के युवाओं द्वारा 51 पौधे लगाए गए। नवयुग मंडल के अध्यक्ष CA गोविंद सनाड्य ने बताया कि अरण्य संस्थान के श्री परेश सोनी और सनाड्य समाज के नवयुग मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जी सनाड्य की प्रेरणा से आज समाज के युवा साथी ने पूरे जोश से 50 से 51 अलग अलग तरह के पौधे, नीम, आम, जामुन, कनेर आदि का रोपण किया। कोरोना से बचने के लिए राजसमंद में विविध स्थानों पर आजकल कोरोना कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। पहले राजसमंद के कुछ गिने चुने अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से अब पंचायत स्तरों पर भी 200 से 250 डोज लगाई जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप जिस जगह पर रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में जाकर अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। और क्योंकि वैक्सीनेशन से ही कोरोना से हम जीत सकते हैं, इस वैक्सीनेशन को लेकर आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करते हुए पूरे देश को संबोधित करते हुए एक ही बात कही कि आप वैक्सीनेशन के संबंधित देश में कुछ भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, उन भ्रांतियों से बचिए और आपका स्वयं वैक्सीनेशन करवाइए, परिवार का वैक्सीनेशन करवाइए, जिससे हम आसानी से कोरोना को हरा सकें। उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आज देश को दी है कि उनकी माँ है हीराबा, वह 100 साल की हैं और उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया है। और उन्होंने कहा है कि मेरी वहाँ 100 साल के होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन करवा रही है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए डरना छोड़िए और जागरूक होकर अपने आसपास के
वैक्सीनेशन कैंपों में जाकर अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। इस मन की बात को आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी अनेक स्थानों पर देखा गया, जहां से एक रोचक तस्वीर हमारे सामने आई कि केलवाड़ा में आदिवासी समाज के कुछ युवकों बुजुर्गों द्वारा प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी गई। आदिवासी समाज भी सजग होकर संकल्प लिया कि हम भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएंगे, पूरे परिवार का वैक्सीनेशन करवाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। आज की मन की बात को राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय में भी सुना गया, जहां पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, महामंत्री सुनील जोशी, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारीगण मौजूद थे। आज के कोरोना के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। राजसमंद जिले में प्राप्त कोरोना सैंपल रिपोर्ट में आज एक नया पॉजिटिव मामला सामने आया है। ये मामला भीम ब्लॉक से है तथा आज की रिकवरी की संख्या है 2, मौतों का आंकड़ा है 0 और राजसमंद में केवल और केवल अब 11 एक्टिव केस शेष रहे हैं। आप सभी से निवेदन पुनः कि आप सजग रहिए, कोरोना नियमों का पालन कीजिए। इसी तरह से राजसमंद अवश्य जीतेगा, राजसमंद ही जीतेगा, देश भी जीतेगा। चलते हैं सवाल जवाब की ओर। कल का सवाल कुछ इस तरह था कि राजसमंद एसडीएम ने भी कल के वीडियो में हमें बताया है कि बाहर से कुछ पक्षी यहाँ विचरण करने आते हैं और राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आपको कुछ समय पहले एक वीडियो दिखाया गया था, जिसके अंदर कुछ पक्षी कतारबद्ध चलते हुए नज़र आ रहे थे। उसका सही उत्तर होता है फ्लेमिंगो बर्ड। और इस जवाब को हमें सबसे पहले भेजा है राजेश जी पालीवाल ने। हम राजेश जी पालीवाल को राजसमंद एक्सप्रेस की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, राजसमंद में ऐसे कितने स्थान हैं जिनके नाम के पीछे गढ़ लगता है? आप उन स्थानों का नाम हमें भेजिए और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा नाम भेजेगा वह आज का विजेता होगा। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद।